नमस्कार, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई क्लास मद्य निषेध का क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इसे अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब के क्लास की ओर बढ़ेंगे और आज की पहली क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक विश्वसनीय सिद्धांत कौन सा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे विश्वसनीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने की क्रिया कितने सेकेंड का समय लगता है? एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने सेकेंड का टाइम लगता है? ऑप्शन है 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड की समय लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सांस हम लिए और सांस छोड़े, उसे में 5 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? इसका आंसर होगा 50 लाख लगभग बाल होते हैं मनुष्य के शरीर में। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, हमारा छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है? छोटी आंत का व्यास पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। बताइए छोटी आंत का व्यास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत का व्यास होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर लंबाई होती है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितनी हवा अंदर लेता है? कितनी हवा अंदर लेता है एक बार सांस लेने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लगभग 500 ml जो है सांस अंदर लेने में हवा अंदर लेता है एक सामान्य वयस्क मनुष्य जो है व्यक्ति लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे यानी किडनी की भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम लगभग किडनी का भार होता है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं, यानी किडनी के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन करते हैं और यह रक्त को छानने की कार्य करती है। मनुष्य में 2 किडनी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? ऑप्शन दिया है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 175 ग्राम। तो बच्चे के जन्म देने के बाद 100 ग्राम हो जाता है, 100 ग्राम हो जाता है। लेकिन जन्म से पहले जो है, यानी जो बच्चे के जन्म नहीं दी हुई कभी, उसका 50 ग्राम गर्भाशय का भार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज तंत्रिका आवेग होता है, यानी सबसे तेज तंत्रिका आवेग होता है, इसकी स्पीड कितनी हो रहा है पूछ रहा है, कितनी होता है? तो इसको पूछ रहा है 532 किलोमीटर प्रति घंटा, 533 किलोमीटर प्रति घंटा, 534 किलोमीटर प्रति घंटा, 432 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो सबसे तेज तंत्रिका आवेग जो है 532 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 532 किलोमीटर प्रति घंटा तंत्रिका आवेग सबसे अधिक तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नों के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है न्यूरोलॉजी, कैलोलॉजी, एनाटोमी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का न बनना,
रिकेट्स, स्कर्वी या पांडु रोग? क्या राइट आंसर होगा? विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त का थक्का न बनना। जिसके मनुष्य के अंदर में, जिस भी व्यक्ति के अंदर में रक्त विटामिन के की कमी हो जाएगा, उसके जो रक्त है यानी हाथ जब कटेगा कुछ होता है तो थक्का नहीं बनता है, टाइम लगता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे बड़ा है? ऑप्शन दिया है वाणिज्यिक उधार, प्रवासी भारतीयों की जमाएं, बहुपक्षीय ऋण, द्विपक्षीय ऋण। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड जो भारत के विदेशी ऋण में जो सबसे बड़ा घटक है वह वाणिज्यिक उधार है। वाणिज्यिक व्यापार उधार जो है सबसे बड़ा घटक है भारत की ऋण उधार में, विदेशी ऋण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव रमन समिति की रिपोर्ट निम्न में से किस कृषि लागत से संबंधित रही है? यानी किससे संबंधित था शिव रमन समिति की रिपोर्ट? सिंचाई से, उन्नत बीज से, कृषि मशीनरी से या उर्वरक से? किससे संबंधित था शिव रमन समिति की रिपोर्ट? इसका राइट आंसर होगा उर्वरक से। उर्वरक से संबंधित था शिव रमन समिति का रिपोर्ट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? ऑप्शन दिया है उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, कॉन्ड्रिथिन, एविज। कौन से वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? इसका राइट आंसर होगा सरीसृप वर्ग में, रेप्टाइल्स में कछुओं का परिवार शामिल है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कछुओं का परिवार है वो सरीसृप वर्ग में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? सेवा क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर, आयात क्षेत्र पर या विनिर्माण के क्षेत्रफल? तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया पहल है ये भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था और यह विनिर्माण के क्षेत्र पर जो फोकस है केंद्रित है। पीएम मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया पहल। इसमें स्वदेशी को बढ़ावा देने को भी बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं थी? कौन सी विशेषता अशोक के धर्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक नहीं था? ऑप्शन दिया है अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक एकीकरण, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों अशोक के धर्म मूलभूत विशेषताओं पर निर्भर नहीं थी। ब्रह्मचर्य जो है ये इस पर निर्धारित नहीं था, मूलभूत पर नहीं था, अब ध्यान रखिएगा, विशेषता नहीं था। अशोक की बात करें दोस्तों तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए सम्राट अशोक। इन्होंने कहा था 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनके जो है इन्होंने शिलालेख का निर्माण करवाया था। कुल जो है शिलालेखों की संख्या 13 है, बड़ी शिलालेखों की संख्या। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बड़ी शिलालेखों की संख्या 13 है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और 13वें शिलालेख में इनके 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की बात कही गई है। कलिंग विजय की बात कही गई है 13वें शिलालेख में इनके, आप ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के बात है दोस्तों तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हुए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो बिहार में जो है ऑप्शन दिया है सासाराम, बांकीपुर, गया, मधुबनी। दोस्तों ये जो है बांकीपुर पटना यहाँ पे कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसके बाद गया के अंदर में 1922 में आयोजित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों पटना में
जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था, ये बिहार में अधिवेशन होने वाला पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन पहला अधिवेशन तो बांकीपुर अधिवेशन हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शन दिया 156, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 148। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 राइट आंसर होगा। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है संघ का पाठ है, संघ का पाठ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है दोस्तों 148 से लेकर के 151 के बीच में इसका वर्णन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन यह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया 1935, 1918, 1922, 1927। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है 1927 में जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर, इन्हें संविधान, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, पिता इन्हें कहा जाता है। ये संविधान जो सभा थी उसके समितियां जो थी उसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये जो है भीमराव अंबेडकर ही थे, ये आप भी ध्यान रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगूबाई हंगल डैश से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपको ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से, किराना घराने से। किस घराने से संबंधित है गंगूबाई हंगल? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किराना घराने से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। गंगूबाई हंगल संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है, पहला है उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। उन्होंने पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया था। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। 3 दिया हुआ है, अब बताइए कौन सा इसमें सही है। तो फ्रेंड्स जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किए थे, ये बात सही है। उन्होंने पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था, ये भी बात सही है। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? ओडिशा राज्य के जो है सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक कौन थे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है गुरु विपिन सिंह, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, पंडित बिरजू महाराज। आप इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर केलुचरण महापात्र हो जाएगा। उड़ीसा राज्य के नृत्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले नर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन दिया है बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आप बताइए चंद्रप्रभा जो
वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। आपको बता दें कि जो लखनऊ है वो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। पहला शहर हैदराबाद है, दूसरा शहर लखनऊ है। आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को अभी हाल ही में जो रामसर स्थल में शामिल किया गया है। वर्तमान में समय भारत के अंदर 100 रामसर स्थल हो गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। बिहार में कांवर झील, बिहार का जो है पहला रामसर स्थल था, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में बिहार के उदयपुर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। उदयपुर झील को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के से संबंधित है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा एफआईआर मामले दर्ज किनके ऊपर है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ऊपर है। दोस्तों नृत्य की बात है तो तमिलनाडु, यहाँ भारतनाट्यम तमिलनाडु के लोक नृत्य है, आप ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर से मणिपुर का लोक नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओडिशा का ओडिसी भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कथक का आप याद रखिएगा, ये यूपी से संबंधित है। यूपी पूछते या उत्तर भारत पूछ कहे कथक हो जाएगा। वहीं और आपको कहता है कथकली कहता है तो ये हो जाएगा केरल से कौन संबंधित है? कथकली केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुर से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। एक और मोहिनी अट्टम ये आंध्र प्रदेश से ये भी संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन दिया है काकोरी ट्रेन डकैती, प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप, कामागाटा मारू घटना या चौरी चौरा कांड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौरी चौरा कांड। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस के सिपाहियों समेत पुलिस वालों को समेत साथ में 25 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। और इसी से आहत होकर के जो चौरी घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था, घटना हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ 25 लोगों की मौत हो गई थी, यानी 3 सिविलियन की मौत हुई थी। कुल 25 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इन कथक के नृत्य में इन्होंने ईश्वरी प्रसाद ने कौन से घराने की शुरुआत किए थे, यही पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है
रायगढ़, लखनऊ, जयपुर, बनारस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लखनऊ घराने की शुरुआत जो है ईश्वरी प्रसाद ने किए हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही रखेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।